मियां नवाज शरीफ के जो भाई है शहबाज शरीफ, उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन से वापस आ रहे हैं। और आ रहे हैं तो कई बार इस चीज को लेके कयास लगाए गए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने बाकायदा डेट भी अनाउंस कर दिया है। और वो डेट है उनकी 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 2023। नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने पे क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है, उसी के बारे में बात करने के लिए आज मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सूद सर, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ का ये आना जो है लौट करके कोई स्टंट है या इन रियलिटी ही इज कमिंग बैक? देखिए वापस तो आ रहे हैं वो, और लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आता है कि वापस आके क्या पाकिस्तान की सिचुएशन इंप्रूव हो पाएगी? क्या पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ पाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जो उनकी डेमोक्रेसी है वो एस्टेब्लिश हो पाएगी? क्या पाकिस्तान के अंदर जो उनकी आर्मी है उसका रोल खत्म हो जाएगा, या वो अपने बैरक्स में चले जाएंगे? ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर ढूंढने होंगे और बताए जाएंगे। देखिए पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का वापस आना एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्योंकि पाकिस्तान तभी बच पाएगा जब उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, पाकिस्तान टेररिज्म को छोड़ पाएगा। लेकिन ये दोनों चीजों पे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो सारा कंट्रोल है वो है आर्मी के हाथ में। क्या आर्मी अपनी पावर को छोड़ पाएगा? क्या आर्मी पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करना बंद कर देगा? क्या आर्मी के अंदर करप्शन बंद हो जाएगी? क्या आर्मी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो इंडिया के अंदर फैलाता है उसको बंद कर देगा? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या पाकिस्तान की आर्मी वो अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर पाएगी 1/3 जैसे IMF ने कहा था? तो मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर ना तो कोई आंसर मिलते हैं ना कोई जवाब मिलते हैं, और इसके ऊपर बहुत डाउट है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन से क्या बाहर आ पाएगा। इसके ऊपर बहुत से डाउट्स हैं। सर, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान छोड़ करके गए थे एंड मोर और लेस ही इज एन एब्सकॉन्डर। तो जब वो लौटेंगे पाकिस्तान, क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखती है? क्योंकि उनके जो भाई हैं वो एक्स PM रह चुके हैं नवाज शरीफ के, जो वो शहबाज शरीफ है। तो आपको क्या लगता है अरेस्ट कर दिया जाएगा उनको? देखिए अरेस्ट तो किया जाएगा, क्योंकि उनको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज किया था करप्शन के ऊपर कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया था। करप्शन के चार्जेस थे उनके ऊपर, और 2019 में उनको जेल भेज दिया गया था। और जेल इसलिए भेजा गया कि ताकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किए जाएं और इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन अरेस्ट तो होंगे। अरेस्ट होने के ऊपर ना तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो पिछले प्राइम मिनिस्टर कुछ कर पाएंगे, ना कक्कड़ कर पाएंगे। इसका डिसीजन सिर्फ आर्मी के पास है, क्योंकि आर्मी डिफैक्टो रूल करती है पाकिस्तान के अंदर, और अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो वापस आ रहे हैं तो आर्मी के अप्रूवल से आ रहे हैं, आसिम मुनीर की अप्रूवल से आ रहे हैं, और अरेस्ट एक ड्रामा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद इनको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी ये इश्यूज है, और इनका एक पर्पस है वहां पे आने का कि इसकी पूरी तैयारी की जा रही है कि इनके आने के बाद वहां पे इलेक्शन कैंपेन किया जाएगा, और ऐसा लगता है कि ये अपनी पार्टी को दोबारा पावर में आने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत से क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये इलेक्शन जीत पाएंगे। अगर पब्लिक की बात करें पाकिस्तान की, तो नवाज शरीफ के आने के बाद भी पाकिस्तान की PMLN पार्टी वो इलेक्शन जीत नहीं पाएगी जब तक उनको आर्मी पूरे तरीके से सपोर्ट ना करे। सपोर्ट अलग बात है, आर्मी वहां पे चीटिंग ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। करप्शन की जाती है, फेक वोटिंग डाली जाती है, और इवन बैलेट बॉक्सेस को चेंज किया जाता है और लोगों को फोर्सिबली वोट करवाया जाता है। इसी तरीके से इमरान खान को जिताया था इन्होंने। लेकिन ये जरूर है कि इनके आने के बाद जो इनकी PMLN पार्टी है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इन जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वहां पे बड़ी डेवलपमेंट की बात करेंगे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट फेमस या इंपॉर्टेंट लीडर है वो है इमरान खान, जबकि वो जेल में बैठे हैं, और इसीलिए इमरान खान को जेल में डालने के बाद ही वहां पे इलेक्शन कराए जाएंगे, और पाकिस्तान का फ्यूचर में भी ब्लीक है, डार्क है। क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो नहीं, मतलब अभी जैसे इलेक्शन के बारे में बातें हो रही हैं, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी डॉटर जो उनकी मरियम नवाज है उनको वो बिठाना चाहते हैं पोस्ट पे, या उनको PM की तरफ पोर्ट्रे करना चाहते हैं, इसीलिए वो इतना रिस्क लेकर यहाँ पे आ रहे हैं? इज इट पॉसिबल? देखिए रिस्क कोई नहीं है। अगर वो इंडिया के पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं तो इमरान खान पाकिस्तान की आर्मी के अप्रूवल से आ रहे हैं।
पाकिस्तान के अंदर जो रूल चलता है वो आर्मी का चलता है। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है प्रेजेंट, वो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, वो इमरान खान को फेवर करते थे। तो बेसिकली क्या है कि एक तो नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, बहुत से मिनिस्टर्स उनके साथ, जो पुराने मिनिस्टर्स उनके साथ जाके मिले और वहां से वो अपनी पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनकी क्या पॉलिसी थी। और दूसरी तरफ मरियम नवाज भी पाकिस्तान के अंदर कैंपेन कर रही है। तो डबल टाइप का कैंपेन किया जा रहा है और पॉसिबिलिटी ये लगती है कि जो अगली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की होंगी वो होंगी मरियम नवाज, ना तो शहबाज शरीफ होंगे ना नवाज शरीफ होंगे। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है मरियम नवाज को एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। और देखिए मरियम नवाज की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पप्पू है, जैसे हमारे यहाँ पे पप्पू है ना, वहां भी वो पप्पू है, उल्टी सीधी बातें करती है। लेकिन आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आर्मी नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता है कि अगर नवाज शरीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे, पॉलिसी पे चलेंगे, तो इसलिए वो नवाज शरीफ को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है। लेकिन मरियम नवाज को एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और मुझे लगता है कि पीछे से जो उनके तार खींचे जाएंगे वो नवाज शरीफ खींचेंगे। रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, पुराने पॉलिटिशियन है और सब कुछ जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। यहाँ पे एक सवाल सर ये आता है कि आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी के अप्रूवल से ही इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन वो प्रो इंडिया है, तो आर्मी को तो ये बात पता है कि वो प्रो इंडिया है, उनकी इंडिया की तरफ में उनका झुकाव है थोड़ा सा, तो ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि प्रो इंडिया है। बेसिकली अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो उसको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने होंगे। आप देखिए जब नवाज शरीफ, पहली बार मुझे लगता है 4 बार शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नवाज शरीफ। जब नवाज शरीफ 1999 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान विजिट किए थे, और उसके जनवरी 1999 में, उसके बाद मार्च 1999 में कारगिल कर दिया जनरल मुशर्रफ ने, बगैर नवाज शरीफ को इन्फॉर्म किए। नवाज शरीफ को इसका जब पता चला तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बाद में उनको पावर से हटा दिया गया, लेकिन सऊदी अरबिया ने उनको वहां से निकाल लिया क्योंकि इनके अच्छे रिलेशन थे सऊदी के साथ। उसके बाद जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो दिसंबर 2015 में पीएम मोदी अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे, वहां के पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करके, और जब पाकिस्तान के ऊपर फ्लाई आउट कर रहे थे, जब ऊपर से पास कर रहे थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी, क्योंकि दिन था 25 दिसंबर 2015, वो नवाज शरीफ का बर्थडे था। और जब उन्होंने मुबारकबाद दी तो नवाज शरीफ के घर में एक शादी चल रही थी, तो नवाज शरीफ ने कहा जी अगर आपने मुबारकबाद देनी है तो आप नीचे आइए, वैसे पर्सनली बात कीजिए। तो उस टाइम पे आपके ये जो पीएम है इंडिया के, मोदी साहब, ये वापस नीचे चले गए। उसके बाद जब इनको सिक्योरिटी के लोगों ने मना भी किया, आप नीचे मत जाइए, बात मत कीजिएगा क्योंकि आपके सिक्योरिटी के रिस्क हो सकते हैं, लेकिन मोदी साहब नहीं माने और वहां बात की। तो तब भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन इंप्रूव होंगे, अच्छे होंगे, और इंप्रूव होने भी थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने पठानकोट पे अटैक कर दिया पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई अपना इंडिपेंडेंट एजेंडा लेके चलती है। रिलेशन फिर खराब हो गए। फिर उसके बाद जून 2016 के अंदर या सितंबर 2016 के अंदर आपका उरी अटैक हो गया और इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेकिन इसी बीच में दोबारा से नवाज शरीफ को पावर से हटा दिया गया, क्योंकि जहां तक नवाज शरीफ की बात करें वो डिपेंडेबल पॉलिटिशियन लगते हैं और उस पर इंडिया फेथ भी करता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो, क्योंकि उनकी एक तो पूरा जो एजेंडा है एंटी इंडिया एजेंडा, मिलिटेंसी का एजेंडा और उनकी करप्शन का एजेंडा, वो सारे के सारे बक्से में बंद हो जाएंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ पावर में आए। तो नवाज शरीफ इसलिए नहीं चाहते कि वो इंडिया से क्लोज हैं, उनको पता है कि अगर इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो पाकिस्तान प्रोग्रेस कर पाएगा। जैसे पाकिस्तान को कॉटन चाहिए तो इंडिया उनको सप्लाई कर सकता है, पाकिस्तान को चीनी चाहिए तो इंडिया सस्ती चीनी दे सकता है, पाकिस्तान को वीट चाहिए या पाकिस्तान को राइस चाहिए तो इंडिया दे सकता है, टमाटर भी इंडिया पाकिस्तान को दे सकता है। और पाकिस्तान से को अगर इंडिया कॉटन देता है तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है आपकी कपड़ों की, वो फ्लरिश कर सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान ब्राजील से कॉटन मंगाएगा तो महंगी पड़ती है और पाकिस्तान का सामान यूरोप के अंदर नहीं बिकेगा। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बड़ा जरूरी है कि चीजें उनको सस्ती मिले ताकि वो कम्पीट कर सके बांग्लादेश के साथ भी।
तो एक बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी किसी भी कंडीशन के अंदर इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करना नहीं चाहती। अदरवाइज उनकी करप्शन बंद हो जाएगी, उनकी जो दुकान चल रही है यहाँ पे इतनी बड़ी मिलिट्री या आर्मी लेकर के वो बंद हो जाएगी, और उनकी जो इनकम चल रही है डिफरेंट सोर्सेज से वो बंद हो जाएगी। ये जो एक टेररिस्ट कंट्री होने का एक स्टैंप जो लगी हुई है, उसके रहते हुए पाकिस्तान का ट्रेड जो है बहुत सारी कंट्रीज के साथ में बिगड़ गया है। इंडिया के ही अलावा अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज के साथ में, या फिर ईरान के साथ में, या फिर जो है चाइना के साथ में भी इस समय उनका जो ट्रेड बिगड़ा हुआ है। तो क्या नवाज शरीफ के आने के बाद में कुछ फर्क पड़ेगा? इन्वॉल्व करता है तो पाकिस्तान के अंदर जहां तक हम बात करते हैं, अगर ट्रेड करता है तो सस्ता सामान लेगा, सस्ता सामान देगा, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन जहां तक बात करते हैं ईरान की, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी है। अदरवाइज ईरान को पाकिस्तान बहुत सी चीजें भेजा करता था, बासमती राइस भेजा करता था। आज पाकिस्तान के अंदर अपनी शॉर्टेज पड़ी है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कुछ भी इंप्रूवमेंट करनी है तो पहले तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन बंद करनी पड़ेगी। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो अपने बैरक्स में चली जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो उनकी लीडरशिप है वो भी नॉन करप्ट हो। लेकिन ये सारी चीजें हो नहीं पाएंगी। और जहां तक चाइना की बात करें, चाइना वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया है सीपीसी के अंदर। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर सीपीसी के साथ वहां पे बहुत से आपके पावर जनरेशन के काम किए, जैसे कोल की प्रोडक्शन का, कोल जनरेटेड पावर पाकिस्तान में बन रही थी। लेकिन आज के डेट में जो कोल आता था वो चाइना से आता था, इसलिए पावर में पाकिस्तान के अंदर महंगी हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से गुंजल पड़े हुए हैं, वो ठीक करने में पाकिस्तान को टाइम लगेगा, चाहे नवाज शरीफ है चाहे कोई है। फिर पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज है इकोनॉमिक्स की, पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज है एक सिंसियरिटी की, पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज है एक प्रॉपर कंट्री को चलाने की। क्योंकि पाकिस्तानियों का जो कमिटमेंट है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनकी कमिटमेंट है पैसे के ऊपर, यानी कि पैसे के साथ चलते हैं, उनको पैसा चाहिए। जब तक पाकिस्तान अपनी आदतें नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तान अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद नहीं करेगी, और जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे, अगर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को जेल में डाल देता पावर आने के बाद, तो कैसे पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है? तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसले हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर, जो नवाज शरीफ किसी भी हालत में रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ के साथ में उनकी एज भी तो उनके साथ में नहीं है ना सर। और दूसरी चीज मुझे ये मैं जानना चाहती थी सर कि पाकिस्तान ऑफ लेट बहुत स्पीड के साथ में बर्बादी की तरफ में गया है, जब से 2014 में मोदी आए हैं उसके बाद से। धीरे धीरे, इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो एकदम से नहीं हुआ है। लेकिन बर्बादी का जो मेन रीजन है वो किसको आप ब्लेम करेंगे वहां पे, आर्मी को छोड़ करके? जो वहां पे पीएम्स रहे हैं, इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मतलब इनके रहते हुए क्या हु वाज द मेन कल्प्रिट जिसने कि पाकिस्तान को जमीन पे लेके आ गए? देखिए, सारे कल्प्रिट हैं, एक से एक बढ़कर है। नवाज शरीफ एक्चुअली पाकिस्तान को प्रॉपर्ली रूल तो कर रहे थे, नो डाउट, इंडिया के साथ रिलेशन भी अच्छा रखना चाहते थे। लेकिन आप आर्मी को पाकिस्तान के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आर्मी अपना जो कब्जा है पाकिस्तान का वो छोड़ नहीं सकती, ना छोड़ना चाहेगी, करप्शन की वजह से, इनकम की वजह से, और पाकिस्तान के अंदर जो उनको एक पावर मिली हुई है। लेकिन दूसरी बात है, सीपीसी किसने किया? सीपीसी जो चलाया था पाकिस्तान में वो नवाज शरीफ के टाइम में हुआ था ना। और उसके बाद पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया? इमरान खान ने, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। वो अपनी इंडिपेंडेंस भी चाहते थे, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ का भी सेम रोल है, वो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन देखिए, ये जो दोनों थे, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, इनको आईएमएफ से लोन लेना था। अगर टाइमली लोन लेते तो पाकिस्तान कुछ एस्केप कर सकता था इस सिचुएशन से, लेकिन ना वो लोन लिया, ना कोई डिसीजन लिया, ना पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई पॉलिसी अडॉप्ट की, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, या इनकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी, या पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इस चीजों को, रेट्स को कंट्रोल किया जाए। सारे के सारे फेल है, सबका बराबर हिस्सा है पाकिस्तान के डिस्ट्रक्शन में। मैं पाकिस्तान के टीवी चैनल में देख रहा था, किसी ने कहा जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो कहता वो क्या करेंगे? पहले भी तो पाकिस्तान के 4 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या कर लिया उन्होंने? क्या पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई हालात सुधारे? कोई नहीं सुधारे। पाकिस्तान डे बाय डे बिगड़ता चला गया, और बिगड़ती चली गई पाकिस्तान की हालात। आर्मी का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन लेता है, ना तो वो पॉलिटिकल डिसीजन ले सकता है, ना वो आपके फॉरेन रिलेशंस के डिसीजन ले सकता है, ना वो डिफेंस रिलेटेड डिसीजन ले सकता है, ना कोई प्रॉपर इकोनॉमिक रिलेशंस के इश्यूज के ऊपर डिसीजन ले सकता है।
क्योंकि सब जगह में आर्मी का रोल है। आर्मी किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अपना रोल कम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को जकड़ के रखा हुआ है। और देखिए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान इंडिपेंडेंट क्या हुआ, पाकिस्तान तो इंडिया से टूटा था, इंडिपेंडेंट तो इंडिया हुआ था, पाकिस्तान तो इंडिया के अंदर से क्रिएट हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में इनिशियली कोई भी उनका प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल पार्टी वहां पे अपना रोल नहीं जमा पाई या अपना आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया, कोई 6 महीने ठहरा, कोई साल ठहरा, कोई 1.5 साल ठहरा। तो इसी सिचुएशन को देख करके पाकिस्तान की आर्मी ने इंटरवीन कर लिया। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कांग्रेस पार्टी पावर में रही जब से इंडिया का इंडिपेंडेंट हुआ। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री रहे, उनके बाद इंदिरा गांधी रही। बहुत साल तक इन्होंने रूल करके इंडिया को एस्टेब्लिश तो किया डेमोक्रेटिकली। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और उनकी आर्मी उनसे नाराज हो गई, तो आर्मी ने वहां पे कू कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक डीएनए पड़ा हुआ है उनके अंदर, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो चाहे पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना करप्शन खत्म हो सकती है, ना पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल करप्शन वो खत्म हो सकती है, ना पाकिस्तान के अंदर आर्मी का रूल या उनकी इंटरफेरेंस वो खत्म हो सकती है। तो पाकिस्तान तो बर्बाद होना ही होना है। मतलब डीएनए के साथ में पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर है ना, वो भी करप्ट है। तो कोई चीज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को डूम होने से बचा पाएगी, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज को लेके आ जाए, चाहे वो इमरान खान वापस आ जाए, कोई भी व्हाटएवर हूसोएवर। अच्छा, एक बात देखो ना आप, हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ क्योंकि 90s के अंदर हमारे यहाँ पे इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकली बहुत खराब हालत थी हमारी। नरसिम्हा राव आए, नरसिम्हा राव जब पीएम बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया। तो मनमोहन सिंह ने कहा जी हमारे पास तो 15 दिन की फॉरेन एक्सचेंज बची है। तो जो नरसिम्हा राव है वो बड़े चुप बैठे, क्योंकि मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड है, वो नरसिम्हा राव के ऑफिस में था, उनके ऑफिस में प्राइवेट सेक्रेटरी था, तो सारी बातें जानता भी था। तो नरसिम्हा राव कभी एकदम डिसीजन नहीं लेते थे। लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया, कहा जी आप अपनी करेंसी को डिमोनेटाइज कर दो या करेंसी को आप डाउनग्रेड कर दो। तो मनमोहन सिंह बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी आप करेंगे तो अपोजिशन शोर मचा देगी। कहते नहीं, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से बात कर ली, उन्होंने कहा हम कोई अपोजिशन नहीं करेंगे। तो उन्होंने करेंसी को डाउनग्रेड कर दिया और उसके बाद हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करनी शुरू हो गई। हमारे जो अपोजिशन के लीडर थे, स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी, वो इतने कैपेबल आदमी थे, इतने समझदार आदमी थे, तो उसके बाद हमने कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा। मनमोहन सिंह आए, पहला टेन्योर अच्छा था, लेकिन सेकंड टेन्योर में करप्शन थी। करप्शन मनमोहन सिंह की तरफ से नहीं थी, उनको जो पीछे से बैक कर रहे थे, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बंद करके रखा था, आंख बंद करके रखा था उन्होंने सारे करप्शन को लिए। उनकी कमिटमेंट थी। देखिए मैं आपको बताऊं आपको बात कि एक रॉ के चीफ रिटायर हो गए, मैंने उनके साथ काम भी किया था। तो जब रिटायर हुए तो मनमोहन सिंह के पास गए कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। तो कहते जी आप मैडम से मिल लीजिए। तो कहते मैंने 1 मिनट सोचा, फिर मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैडम घर में होंगी, मिसेस सिंह क्या घर में होंगी? तो कहते मिसेस सिंह नहीं, दूसरी मैडम सोनिया। तो वो कहते हैं कि भाई मैंने उनसे कहा कि सर व्हाई शुड आई मीट हर, शी इज अ पॉलिटिशियन। क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस के आदमी किसी पॉलिटिशियन से मिलना पसंद नहीं करते, स्पेशली रॉ के। कहते भाई मैंने उनसे कहा कि भाई सर व्हाई शुड आई मीट हर। तो कहा जी ठीक बात है, क्योंकि ये बड़े ऑब्लाइज थे सोनिया गांधी को। और वो जो रॉ के चीफ थे नॉन करप्ट थे, और उन्होंने कहा मैंने अपना जो लाइफ का अचीवमेंट थी वो कर ली, यानी कि रॉ का चीफ बन गया। तो मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं चाहिए, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों जाऊं सोनिया गांधी के पास। तो घर वापस आ गए आराम से, और आराम की जिंदगी भी गुजार रहे हैं। तो हर एक आदमी का अपना एटीट्यूड होता है। मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा ऑब्लाइज थे सोनिया गांधी को। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, जब कोई फॉरेन गेस्ट आते थे मनमोहन सिंह वहां खड़े होकर के कोने में खड़े होते थे, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनसे मिलते थे एज प्राइम मिनिस्टर। वो टाइम खत्म हो गया। लेकिन सेकंड टेन्योर के अंदर बहुत से करप्शन के चार्जेस लगे, बहुत से करप्शन हुई। क्यों हुई, किसने की, आप समझ सकते हो। मनमोहन सिंह का कुछ रोल छोटा हो सकता है, लेकिन उनकी फैमिली का रोल हो सकता है। लेकिन मेन करप्शन किसने की, किसने बड़े बड़े जो आपके बिजनेसमैन थे वो लास्ट डेज में, जब मोदी पीएम मोदी के आने से पहले, वो सब चले गए राहुल गांधी के पास ब्रीफकेस लेकर के। राहुल गांधी ने उनको भेज दिया चिदम्बरम के पास, ब्रीफकेस अपने पास रख लिए। चिदम्बरम ने उनको भेज दिया रघुराजन के पास, जो उस टाइम पे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और उनके सब काम हो गए। जैसे किसी ने लोन लिया था, वो लोन की एक्सटेंशन हो गई, लोन को बढ़ा दिया गया, और बाद में इसको भुगतना पड़ा मोदी को। चाहे आपके नीरव मोदी हो, चाहे बाकी लोग हों,
ये सारे के सारे करप्शन के काम किए इस तरफ से, तो इस तरीके से इन्होंने कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ये तो पीएम मोदी इस कंट्री को बचा गए और आज हम चांद पे पहुंच गए पीएम मोदी की वजह से। चांद पे पहुंच गए, हाँ, पीएम मोदी की वजह से चांद पे पहुंच गए। और पता नहीं नवाज शरीफ भी कभी वो झंडे पे जो चांद है उसको कभी चमका पाएंगे कि नहीं चमका पाएंगे, या कोई भी चमका पाएगा, पाकिस्तान का डाउट है। नवाज शरीफ की एक मैंने अभी स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम तो भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं इतने साल से, जगह जगह घूम रहे हैं। वो अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहे थे कि मैंने बड़ी अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट की, लेकिन ठीक है जो भी पॉलिसी थी, मेन जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो इमरान खान और शहबाज शरीफ के टाइम पे हुआ, क्योंकि कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान की आर्मी के मतलब सपोर्ट से पाकिस्तान के पीएम बने थे। तो उन्होंने कहा हम तो भीख मांग रहे हैं, इंडिया चांद पे पहुंच गया। इनकी वो रेफरेंस थी, इंडिया को प्रेज किया। प्रेज इसलिए नहीं किया कि इंडिया को लाइक करते हैं, प्रेज इसलिए किया कि इनकी मजबूरी थी। लेकिन क्या तुम पाकिस्तान को बचा पाओगे? पाकिस्तान जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान जो करप्शन में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान जो सिख खालिस्तानियों के अंदर साथ उनका सपोर्ट में इन्वॉल्व है, क्या आप इन चीजों से कभी दूर हो पाओगे? क्या आप अपनी आदत को सुधार पाओगे? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कभी भी इंप्रूव कर पाएगा या पाकिस्तान कभी सुधर पाएगा। पाकिस्तान डूब रहा है, डूबता रहेगा, चाहे जो भी आ जाए, कोई पाकिस्तान को बचा नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को बचाने की। बर्बादी पाकिस्तान की किस्मत में लिखी हुई है। बर्बादी जो है वो पाकिस्तान का सेकंड नेम होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ पे पॉलिसीज रही है, जिस तरीके के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जिस तरीके की वहाँ पे आर्मी रही है और जिस तरीके के लोग वहाँ पर हैं, अब वो रो रहे हैं कि हमको इंडिया की तरफ वो देखते हैं, इंडिया 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 कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब वो गालियां देते थे और पीओके के बारे में जब वो उनका खुल करके जब वो कहते थे कि कश्मीर हमारा है, तो उस समय भी इन्होंने नहीं सोचा था कि मतलब वो कहाँ है और इंडिया कहाँ पे है। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से एक और बात बता दूं, छोटी सी एक और बात बता दूं कि एक पाकिस्तानी की बात सुन रहा था, वो कहता है कि अगर पाकिस्तान ना बनता और पाकिस्तान इंडिया के साथ होता तो इंडिया भी डूब जाता, कभी इंडिया चांद पे नहीं जा सकता था, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि वहाँ पे इमेच्योर लोग भी हैं, बहुत मेच्योर लोग भी हैं पाकिस्तान में, जो चीजों को समझते हैं कि उनके साथ में क्या खेल हो गया है और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और वो लोग कहाँ पे है इस समय। सर आपने जो एक क्वेरी थी मेरे मन में कि नवाज शरीफ के आने का मकसद क्या है और आने के बाद में पाकिस्तान में क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल।